हाँ जी, +1 क्लास बेटा आपका लास्ट टॉपिक कीता सी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम। देखो यहां से क्या क्या बातें पता लगी, यहां से पता लगा कि मान लो ये आपके पास एक लिक्विड कॉलम है और इसमें आपने पानी फिल कर रखा है। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहां पे आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जिसको हमने P1 माना था। कितना माना था इसको? P1। और जब हम हाइट अंदर चले गए, डेप्थ में चले गए, मान लो H डेप्थ में चले गए, तो यहां प्रेशर ड्यू टू द डेप्थ होगा H रो जी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर आ गया तो ओवरऑल प्रेशर यहां पे होगा H रो जी प्लस प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको P1 भी बोल सकते हैं। H रो जी प्लस P1 इज इक्वल टू P2 या P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो जी। ये प्रेशर डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। अब मान लो तुम H जीरो कर देते हो। H जीरो करने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इस तरह से दो पॉइंट्स हैं A एंड B विच आर ऑन द सेम डेप्थ। मान लो ये H1 डेप्थ पे है, ये H1 डेप्थ पे हुआ, दोनों सेम डेप्थ पे, तो A और B दोनों के ऊपर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। दूसरी बात, एक मतलब अगर एक सेम लेवल पे हो, आप इस लेवल पे हो, इस लेवल पे हो, इस लेवल पे हो, इस लेवल पे हो, अगर आप सेम लेवल पे हो तो प्रेशर सब जगह क्या रहेगा? सेम लेवल पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। दूसरी बात एक और है कि अगर आप G की वैल्यू 0 कर देते हो, मतलब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या कर देते हो आप? खत्म कर देते हो, ग्रेविटी का इफेक्ट 0 कर देते हो, तो प्रेशर हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, सारे पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मतलब प्रेशर की वैल्यू सब जगह सेम हो जाएगा। प्रेशर कहने का मतलब ये है बेसिकली ऑल ओवर प्रेशर विल रिमेन द सेम। तो यहां से हमारे पास पास्कल लॉ की दो बातें सामने आती हैं। पास्कल लॉ बेसिकली दो बातें बोलता है। पहली बात, पास्कल लॉ क्या बोलता है? पास्कल लॉ पहली बात ये बोलता है कि अगर ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म हो जाए तो प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज कांस्टेंट। प्रेशर सब जगह क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरी बात एक और बोलता है पास्कल लॉ, जो डिस्कस कम होती है। क्या बोलता है दूसरी बात? कि मान लो तुम एक जगह प्रेशर कहीं पे इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो, या प्रेशर एक जगह पे तुम ट्रांसमिट करते हो, एक जगह क्या करते हो? प्रेशर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हो प्रेशर को। तो ट्रांसमिशन में जब ट्रांसमिट करते हो आप प्रेशर को, तो सब जगह प्रेशर सेम ट्रांसमिट होगा, सब जगह प्रेशर एक जैसा जाएगा। इस चीज को समझने के लिए ना बच्चों, आपको एक एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? एक एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा। उस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आपके सामने एक बड़ा सा सिलेंडर ले रहा हूं। सिलेंडर ले लो या स्फीयर ले रहा हूं। इस स्फीयर में मैं इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पिस्टन्स लगा रहा हूं। ये एक पिस्टन है जिसका एरिया 3A है। ये एक पिस्टन है यहां पे ये खुला है यहां से, मतलब ये चीज ओपन है, ठीक है, ये मैंने लगभग बनाई है। ये इसका एरिया 2A है। ये एक पिस्टन है जिसका एरिया A है, और ये एक पिस्टन है बिल्कुल छोटा सा जिसका एरिया जो है वो A/2 है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पिस्टन्स मैंने यहां पे लगा दिए हैं, ठीक है जी। इनके एरिया डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। इसका एरिया A/2 है, इसका एरिया A है, इसका एरिया 2A है, इसका एरिया कितना है? 3A। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 4 बंदों को खड़े कर देता हूं। एक बंदा यहां, एक बंदा यहां खड़े कर दिया, एक बंदा यहां खड़े कर दिया, और एक बंदा यहां खड़े कर दिया, ठीक है जी। अब इस बंदे ने ना यहां पे फोर्स लगाई F, और इस जो ये लिक्विड है, इस जो सॉरी ये कंटेनर है, इसके अंदर मैंने लिक्विड भर दिया है। कौन सा लिक्विड भर दिया है इसमें? आइडियल लिक्विड। कौन सा लिक्विड? आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड कौन सा होता है? आइडियल होता है इनकंप्रेसिबल। कौन सा लिक्विड? इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल लिक्विड कौन सा होता है? जिसको अगर कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस ना हो, वो आगे फोर्स लगाए, आगे फोर्स लगाना शुरू कर दे, खुद कंप्रेस ना हो। जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग पे फोर्स लगाओगे वो कंप्रेस हो जाता है, ऐसा लिक्विड है ये, कंप्रेस नहीं होता। अगर तुम इस पे फोर्स लगाओगे तो ये आगे लगाएगा, फोर्स ट्रांसमिट करेगा आगे,
फोर्स को। तो क्या किया, यहां पे ए पे, जहां पे ये जो पिस्टन ए एरिया रख के यहां पे एक बच्चा है जिसने फोर्स लगाई, या जो भी बंदा है इसने एफ फोर्स लगाई। और कहानी क्या बनाई हुई है हमने, कहानी ये बनाई हुई है कि यहां पे जितने भी बंदे, इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, जितने ये बंदे हैं, इन्होंने पिस्टन को हिलने नहीं देना। ये जो पिस्टन हैं इनको इसने हिलने नहीं देना। ये इधर से फोर्स लगा रहा है, अंदर से फोर्स लगा रहा है, इधर से एफ। तो फिर थोड़ी देर बाद इसने भी फोर्स लगाई, इसने कुछ फोर्स लगाई, इसने भी कुछ फोर्स लगाई, इसने भी कुछ फोर्स लगाई। जैसे इसने फोर्स लगाई, बाकियों ने भी फोर्सेस लगाई। फिर ये चारों को पूछा गया कि भाई तुम लोगों ने कैसे कैसे फोर्सेस लगाई। तो ये जो बंदा था इसने कहा मैंने एफ फोर्स लगाई। जहां पे टू ए वाला बंदा था इसने कहा मैंने 2F फोर्स लगाई। मतलब मान लो इसने कहा मैंने 20 न्यूटन फोर्स लगाई, तो इसने कहा मैंने 39.5 लगाई, मतलब ऑलमोस्ट 2F फोर्स लगाई। इस बंदे ने कहा कि मैंने F/2 फोर्स लगाई, जितनी इसकी थी उससे आधी लगाई। और इस बंदे ने कहा कि भाई मैंने तो बहुत फोर्स लगाई, कितनी, 3F फोर्स लगाई। तो फिर क्या हो रहा है, फोर्सेस ऐसे कैसे बदल गई। तो इसका आंसर पास्कल लॉ से ही दिया। पास्कल लॉ ने कहा कि अगर तुमने यहां पे प्रेशर जनरेट किया F/A, तो वही प्रेशर इधर भी पहुंचा, वही प्रेशर यहां भी पहुंचा, और वही प्रेशर यहां भी पहुंचा। यानी यहां कितना प्रेशर पहुंचा, 2F/2A, F/A। देखो सेम प्रेशर पहुंचा ना। यहां पे कितना प्रेशर पहुंचा, 3F/3A, यानी F/A। यहां पे कितना प्रेशर पहुंचा, F/2/A/2, यानी F/A। यानी बच्चों सब जगह जो प्रेशर पहुंच रहा है वो प्रेशर कितना पहुंच रहा है, सेम पहुंच रहा है, F/A पहुंच रहा है। यही बात पास्कल लॉ ने कही थी। ये दोनों बातें आपने पास्कल लॉ की दिमाग में रखनी है। मोर द एरिया, मोर द फोर्स इज क्रिएटेड, लेस द एरिया, लेस द फोर्स वॉज क्रिएटेड। क्या ये कहानी तुम्हें समझ आ गई। दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ का कौन सा प्रूफ है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है लिफ्ट का। किसका कंसेप्ट आता है हमारे पास, लिफ्ट का। लिफ्ट में क्या है बच्चों, हमारे पास इस तरह से एक लिफ्ट है। यहां हमारे पास जो पिस्टन है इसका एरिया ए है, और यहां पे जो पिस्टन है इसका एरिया स्मॉल ए है। और जो कैपिटल ए है पहले ही हमें पता है वो काफी ज्यादा है किससे, स्मॉल ए से। ठीक है, कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए से क्या है, काफी ज्यादा है बच्चों, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरी बात क्या हुई कि ये जो कैपिटल ए है ए से ज्यादा, और हमने यहां पे फोर्स लगाई एफ, और यहां हमारे पास काफी भार पड़ा हुआ है जो हमने लिफ्ट करना है ऊपर को। तो जब हम एफ फोर्स लगाएंगे तो कितना प्रेशर क्रिएट हुआ इस जगह पे, प्रेशर क्रिएट हुआ F/A। वही प्रेशर इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, यहां से इधर पहुंच गया, और यहां पे भी लगा प्रेशर P। जो ये प्रेशर और ये प्रेशर क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां जो प्रेशर क्रिएट करेगा, कितनी फोर्स क्रिएट करेगा, मान लो उसने F फोर्स क्रिएट की, तो F/A होगा यहां पे। तो F/A इज इक्वल टू स्मॉल f/स्मॉल ए, दोनों प्रेशर सेम है। तो कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल f कैपिटल A/A। तो कैपिटल F स्मॉल f इज इक्वल टू A/A। A/A इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि A बड़ा है इससे। तो कैपिटल F इज ग्रेटर देन स्मॉल f, यानी यहां पे लार्ज फोर्स क्रिएट होगी, लार्ज फोर्स उठा देगी सामान को, और सामान ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। ये क्या पढ़ा बेटा आपने, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ी है आपने। क्या पढ़ी है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ी है। समझ आ गई बच्चों सबको बात। अब थोड़ा सा हमें देखना है। हाँ जी बेटा, तो अब करने जा रहे हैं हम हाइड्रोलिक ब्रेक। क्या करने जा रहे हैं हम, हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या है, देखो सबसे पहले यहां पे हमारे पास ये कहां यूज होती है हाइड्रोलिक ब्रेक, ये वहां यूज होती है जैसे आप गाड़ी ले लो, गाड़ी में कितने टायर होते हैं, 4 टायर। तो क्या उसकी 4 ब्रेक्स अलग अलग हैं,
ब्रेक तो एक ही पैडल होता है ना ब्रेक का, जहां पे आप ब्रेक मारते हो, ठीक है। जिन जिन ट्रक्स के 12-12 16-16 टायर हैं, क्या उनके 16-16 ब्रेक्स होती हैं? नहीं, एक ही ब्रेक होती है। तो पागल हो जाए ड्राइवर, कहे मैं ब्रेक मारूं सारे ट्रक को ट्रक चलाऊं। तो ये पास्कल लॉ ने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पे ये पेडल है, एक ही पेडल है, और ये मेन पिस्टन है हमारे पास, और ये जो पिस्टन है ये यहाँ पे एक लंबी रॉड जा रही है, इसके अंदर ऑयल है, ब्रेक ऑयल बोलते हैं इसको, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है ये ब्रेक ऑयल भरा हुआ है। ये आगे जा रहा है, ये पहला व्हील है, फिर इसी तरह दूसरा व्हील है, आगे आगे व्हील जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे यही सेम चीज अटैच होगी। अब अगर व्हील को आप खोलोगे ना, व्हील को खोल के देखोगे तो उसके अंदर आपको इस तरह से एक सिस्टम सा मिलेगा। इधर से आपके पास ये सिलेंडर है, इसमें 2 पिस्टन लगे हुए हैं, P1 P2। यहाँ पे एक आर्क लगी हुई है, ये देख रहे हो आर्क सी बनी हुई है, और ये आर्क इस स्प्रिंग से अटैच्ड है। इस आर्क के बाहर रबड़ पैड्स लगे हुए हैं, ये रबड़ पैड्स हैं हमारे पास S1 एंड S2, और ये व्हील है जो घूम रहा है, व्हील बाहर। अब होता क्या है, जब यहां से पैडल को दबाया जाता है तो यहां से प्रेशर जनरेट होता है, P मतलब पिस्टन अंदर को प्रेस होगा तो प्रेशर जनरेट होगा। वो प्रेशर यहां से होता हुआ इधर और इधर बचता है, तो क्या होता है कि ये खुल जाते हैं बाहर को। जब ये बाहर को खुलेंगे, ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी चुंझ सी दी हुई है इन्होंने, तो खुल सकते हैं। जैसे ये खुलेंगे ये आपस में जुड़ जाती है, और ये खुल के बाहर किसके साथ टच हो जाती है, ये चीज बाहर व्हील के साथ टच हो जाते हैं। रबड़ पैड जब व्हील से टच होंगे, फ्रिक्शन क्रिएट होगी, तो व्हील जो घूम रहा है उसको रोक दिया जाएगा। अब जब आप हटा दोगे पैर, तो ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग इनको क्या करेगा, वापस खींच लेगा, ये अंदर जाएगा, और इधर से प्रेशर वापस आएगा, वापस आके दोबारा पैडल कहां पहुंच जाएगा, जहां पे ये पहले अपनी जगह पे था। अब पास्कल ने क्या बोला था कि एक जगह जहां अगर आपने पी प्रेशर क्रिएट किया है, तो वो प्रेशर इधर भी जाएगा, आगे भी जाएगा, उससे आगे भी, सारे व्हील्स में बराबर जाएगा। तो ये सारे व्हील्स में बराबर फोर्सेस लगेंगे एक ही जगह से पैडल लगाने के। इस तरह से बेटा हाइड्रोलिक जो ब्रेक्स हैं वो हमें काम आती है। ठीक है, समझ आ गई सबको बात? ये आपको क्वेश्चन पेपर में इसको करना है। ठीक है, अब कुछ बातें और बताता हूं। अब देखो बेटा, एक ना टेस्ट ट्यूब ले लो। क्या ले लो? एक टेस्ट ट्यूब ले लो। उस टेस्ट ट्यूब में ना वैक्यूम क्रिएट कर लो। क्या क्रिएट कर लो? उसमें वैक्यूम क्रिएट कर लो। हाँ जी, तो आपने क्या ले लिया? एक ट्यूब ले लिया, ट्यूब में क्या ले लिया? वैक्यूम क्रिएट कर लिया हमने इस ट्यूब में। इस ट्यूब में को ना हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं मरकरी का। किसका? मरकरी का कंटेनर लेते हैं, मरकरी भर लेते हैं उसमें। ऐसे मरकरी भरी हुई है, ये सारी मरकरी है इसके अंदर, और ये वैक्यूम वाली ट्यूब को इसमें डिप कर देते हैं पुट्ठी करके। अब तुम्हें पता है बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसके कारण यहां से मरकरी क्या करेगी, प्रेशर के कारण मरकरी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। तो धीरे 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 जो मरकरी है वो ऊपर चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, और इस तरह से मरकरी की मेनिस्कस होती है। पानी की तो ऐसे होती है मेनिस्कस, देखो आप, पानी की मेनिस्कस ऐसे होती है। मरकरी की कैसे होती है? मरकरी की मेनिस्कस ऐसे होती है। मरकरी मेटल, लिक्विड मेटल है ये बेसिकली। इसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड जैसी नहीं होती, बड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो ये मरकरी चढ़ गई ऊपर, चढ़ने पे ये जो ऊपर चढ़ी है, ये जो हाइट लेती है ना मरकरी, दिस इज 76 सेंटीमीटर या 760 mm या 0.76 मीटर, तीनों लिख सकते हो आप इसको। तो यहां से जो हाइट ली है, इससे हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, H rho G। हाइट इज 0.76। डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको बेटा याद करना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 इंटू 10⁻³ G किलोग्राम मीटर क्यूब। ये आपको मरकरी की डेंसिटी क्या करनी पड़ेगी बच्चों? याद करनी पड़ेगी। तो मरकरी की डेंसिटी यहां पुट किया आपने 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 9.8। तो आपके पास 1.013 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रेशर मिल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल आपको प्रेशर मिल जाएगा। जो ये प्रेशर है इसी को बोला जाता है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोला जाता है इसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो एक्सपेरिमेंट है इस एक्सपेरिमेंट का नाम है टॉरेसिली एक्सपेरिमेंट। टॉरेसिलीज एक्सपेरिमेंट। एक टॉरेसिलीज एक्सपेरिमेंट बाद में भी आएगा, थोड़ी देर बाद भी आएगा, वो अलग है, ये अलग है। ये आपको टॉरेसिलीज एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेनिंग अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तनु को पूछे, आपसे पूछे कि इस दुनिया में, इस हवा में क्या कोई प्रेशर है, तो आप कहेंगे यस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब इसमें ना थोड़ी सी मेरी बात सुनो, तुम एक बात बताता हूं। अगर तुम इस एक्सप्रेशन को देखोगे ना तो ऐसे लगता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर थोड़ा और डीपली देखोगे ना 1.0 है ना, तो ये तो 1 नहीं होगा ना, इसकी वैल्यू तो 1 ही है। तो अगर इतना लेके चलोगे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर न्यूमेरिकल्स निकालने लगोगे तो इसको अगर 10⁻5 ही ले लो, सिर्फ 1.013 है ना, है तो 1 ही है ना, ये 1.10⁻5 ले लो फिर। तो ये अप्रोक्सीमेटली जब आप कैलकुलेट करने लगते हो ना तो 10⁻5 लेके भी इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर ऑलमोस्ट मैचिंग आएगा तुम्हारा, आसपास है। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया बेटा? ये हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ लिया है। क्या यहां तक तुम्हें कहानी समझ आ गई सारी? तो अब आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अब हम हाइड्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं। हाइड्रोस्टैटिक में अब हम 2 तरह की फोर्सेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट फोर्स को बोला जाता है एडहेसिव फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस को बोला जाता है कोहेसिव फोर्सेस। अब ये व्हाट आर एडहेसिव फोर्सेस, व्हाट आर कोहेसिव फोर्सेस? एडहेसिव फोर्सेस आर द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट नेचर। क्या है ये? मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट नेचर। इसका नेचर लग गया, इसका नेचर लग गया। जैसे व्हेन यू पुट योर हैंड इन वाटर, वाटर वेट्स योर हैंड। वाटर क्या करता है? तुम्हारे हाथ को गिल्ला कर देता है। वाटर के मॉलिक्यूल तुम्हारे हाथ के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर जाते हैं? चिपक जाते हैं। इस फोर्स को कौन सी फोर्स कहोगे तुम? एडहेसिव फोर्स। और मरकरी के मॉलिक्यूल, जब मरकरी के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं आपस में, सेम नेचर, या पानी के मॉलिक्यूल जब अट्रैक्ट करते हैं, ये सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स है, इसको कौन सी फोर्स बोला जाता है बच्चों? कोहेसिव फोर्सेस। एक मॉलिक्यूल जितनी दूरी तक किसी दूसरे मॉलिक्यूल को इन्फ्लुएंस करता है उसको बोला जाता है रेंज ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बोला जाता है उसको? रेंज ऑफ मॉलिक्यूल। अगर इस रेंज को मान के एक स्फीयर बना दिया जाए तो इसमें अगर कोई और मॉलिक्यूल आएगा तो उसको ये अट्रैक्ट करेगा। इस स्फीयर को बोला जाता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बोला जाता है इसको? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और जो लिक्विड होता है बच्चों, उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, इसको बोला जाता है सरफेस फिल्म। क्या बोला जाता है इसको? सरफेस फिल्म। बस आज इतना ही करेंगे, बाकी चीजें फिर कल करेंगे। ओके, तो ये अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है सारा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।